We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एलन मस्क जो इस समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, उनकी दौलत 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर से केवल थोड़ी ही कम है। वो डोनाल्ड ट्रंप से बहसबाजी को लेकर आजकल सुर्खियों में है। हम सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले ही ट्रंप और मस्क के बीच एकदम गजब का याराना था। मस्क राष्ट्रपति ट्रंप के एकदम खासम खास बने हुए थे, लेकिन बीते हफ्ते वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर दोनों में सार्वजनिक तौर पर जो भयंकर बहसबाजी हुई है, उसके बारे में हम आपको पहली वीडियो में बता चुके हैं। अमेरिकी राजनीति का पारा इन दिनों गर्म है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कभी उनके करीबी माने जाने वाले अरबपति कारोबारी एलन मस्क के बीच अब रिश्ते पूरी तरह से तल्ख हो चुके हैं। यह अब सीधी राजनीतिक और कारोबारी लड़ाई में तब्दील हो गया है। दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोले हुए हैं और बयानों के तीर लगातार चल रहे हैं। ट्रंप ने मस्क की कंपनियों पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें मिलने वाली सरकारी ठेके और सब्सिडी को खत्म करने की धमकी दी है। ट्रंप प्रशासन के सूत्रों के अनुसार स्पेसएक्स और टेस्ला जैसे ब्रांड अब सरकारी प्राथमिक सूची में नहीं है। उधर एलन मस्क भी चुप बैठने वालों में नहीं। उन्होंने पलटवार करते हुए ट्रंप के खिलाफ महाभियोग से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट का खुलकर समर्थन किया है। एक्स पर मस्क के तीखे कमेंट और पोस्ट से ये साफ कर दिया है कि अब ट्रंप से दो हाथ करने को लेकर वो तैयार हैं। यह टकराव अब निजी से न होकर सत्ता और पूंजी की दो महाशक्तियों के बीच खुली लड़ाई बन चुका है, जिसका असर अमेरिकी नीतियों, कंपनियों और इकोनॉमी पर पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच बढ़ते तनाव ने अब गंभीर रूप ले लिया है और इसका सीधा असर मस्क की कंपनियों और उनके व्यक्तित्व भविष्य पर पड़ता दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह संकेत दिया है कि अगर मस्क की कंपनियों की सरकारी सब्सिडी खत्म कर दी जाए तो सरकार का अरबों डॉलर का बजट बचाया जा सकता है। गौरतलब है कि पिछले साल मस्क की कंपनियों को करीब 2 अरब डॉलर यानी लगभग 25,000 करोड़ रुपए की सरकारी सब्सिडी 17 अलग अलग एजेंसियों से मिली थी। इसके अलावा ट्रंप के पूर्व राजनीतिक सलाहकार स्टीव बैनन ने मस्क की नागरिकता और वैधता पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। बैनन ने यह भी आरोप लगाया है कि मस्क का ड्रग्स का उपयोग और चीन से जुड़ी संवेदनशील जानकारी तक पहुंच बनाने की कोशिशें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती हैं। इस बीच खबर यह है कि ट्रंप प्रशासन मस्क की सिक्योरिटी क्लियरेंस को भी रद्द करने की योजना बना रहा है, जिससे मस्क को किसी भी प्रकार का संवेदनशील या गोपनीय सरकारी प्रोजेक्ट संचालित करने में भारी मुश्किलें आ सकती हैं। इसके साथ ही मस्क की कुछ महत्वाकांक्षी परियोजनाएं जिनमें सरकारी सहयोग महत्वपूर्ण था, अब रोक दी जा सकती हैं या पूरी तरह बंद भी की जा सकती हैं। साथ ही साथ स्पेसएक्स को मिलने वाले नासा के ठेके भी मस्क की कमाई का बड़ा हिस्सा हैं। तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पंगा लेना एलन मस्क को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है। एक समय में एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती बहुत गहरी मानी जाती थी और 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में एलन मस्क ने ट्रंप का खुलकर समर्थन किया था। यह भी कहा जाता है कि इस चुनाव में मस्क ने ट्रंप और अन्य रिपब्लिकन उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए करीब 300 से 400 मिलियन डॉलर का खर्चा किया था। दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे, लेकिन वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर अचानक से दोनों एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हो गए। दरअसल बिग ब्यूटीफुल बिल का उद्देश्य टैक्स कटौती का विस्तार करना और सीमा सुरक्षा पर खर्च बढ़ाना है। साथ ही कुछ सरकारी कार्यक्रमों में कटौती करना भी है। लेकिन मस्क ने इस बिल को एकदम बेकार और खर्च बढ़ाने वाला बताया, जिससे चिढ़कर ट्रंप ने कहा था कि मस्क ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बिल उनकी कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी को कम करने की बात कहता है। फिलहाल तो सोशल मीडिया पर लड़ने के बाद दोनों अभी शांत हैं और मस्क ने अपने कुछ पोस्ट डिलीट भी कर दिए हैं, पर देखना ये होगा कि कहीं ये शांति तूफान के आने से पहले वाली शांति तो नहीं। इस स्टोरी में जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।